कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में गंधवानी विधायक उमंग सिंघार ने दी भाजपा नेत्री रंजना बघेल को खुली चुनौती। जी हां, राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता जाने के बाद देश भर में कांग्रेस के धरने प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। देश भर में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। गंधवानी में भी कांग्रेसियों के द्वारा शनिवार को धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान गंधवानी विधायक उमंग सिंघार ने भी अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर अपनी राजनीतिक शक्तियों का एहसास विरोधियों को करवा दिया। सैकड़ों वाहनों के साथ पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम, पूर्व जिला कांग्रेस प्रभारी हेमंत पाल के साथ विधायक उमंग सिंघार ने गंधवानी विधानसभा में प्रवेश किया। करीब 4 माह से उमंग सिंघार सक्रिय राजनीति में नदारद थे। न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत के बाद अपने पुराने व बेबाक अंदाज में नजर आए। भरे मंच से विरोधियों को करारे जवाब देने लगे। यही नहीं बल्कि धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल को खुले मंच से चुनौती दे दी। देखिए क्या कुछ कहा विधायक उमंग सिंघार ने। जो कांग्रेस का झंडा मजबूती के साथ रखा, आपने अपनी पार्टी नहीं बदली, इसलिए मैं आपको आपके लिए जीवन बदलेंगे। तो ये प्रमाण है, इस गंधवानी विधानसभा की गूंज है भोपाल और दिल्ली तक कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का वोटर गंधवानी में कितना मजबूत है। और ये 40,000 की जीत मेरी जीत नहीं, आपकी जीत तो मैं कह रहा था कुकुरमुत्ते बहुत बारिश में हो गए, लेकिन गर्मी आती तो कुकुरमुत्ते चले जाते। गर्मी आ गई तो अब मैं किसी की बात नहीं करना चाहता हूं। एक हमारी बहन जी है रंजना बघेल जी, उनको बहुत शौक है घूमने का, भाषण देने का, उलूल जुलूल बोलने का। ठीक है, बहन है, बड़ी है, सम्मान करते हैं, लेकिन भाजपा को मैं इस मन से चुनौती देना चाहता हूं कि अगला चुनाव से रंजना बघेल को मेरे सामने लड़ो। चुनौती नहीं है भाजपाइयों, इस कार्यकर्ताओं की चुनौती है, गंधवानी के एक वोटर की चुनौती है। मैं तो कहना चाहता हूं इस मन से कि उन नपुंसक नेताओं को जो दिल्ली में बैठे, भोपाल में बैठे, सीधा बोल रहा हूं, नपुंसक नेता जो पीछे से बात करते, घर के लोगों को मोरा बनाते। अगर आप मर्द है तो सामने आके लड़ो। उमंग सिंघार तीर भी जानता चलाना और तीर घेरना भी जानता, सीना। तो ये झगड़ा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं और इस मन से मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, दिल से कहना चाहता हूं कि अब मेरा कोई पारिवारिक जीवन नहीं रहेगा। अब सिर्फ जीवन व आखिरी अंतिम समय तक मैं आप लोगों की सेवा करूंगा। और ये मैं आपके सामने प्रण इसलिए ले रहा हूं, हो सकता मेरी किस्मत में परिवार नहीं है, लेकिन मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, कि भगवान भी जानता और आप भी जानते। धरना प्रदर्शन में संबोधन के बाद गंधवानी तहसीलदार राजेश कोचले को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हमारे सम्मानित
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के आदेशानुसार आज हमने यहाँ पर धरना आंदोलन किया है। जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई है, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता को निरस्त किया गया है, मैं भी हम सब कांग्रेस के लोग माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं और उनके निर्णय को स्वीकार करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जनता के मन में ये बात है कि माननीय न्यायालय से कहीं चूक हुई है। लेकिन माननीय न्यायालय ने 3 दिन का समय तक दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए मात्र 2 घंटे में सदस्यता राहुल जी की निरस्त कर दी, जबकि अपील में जाने का समय रहता है। एक किसी को फांसी दी जाती है, उससे पूछा था भाई आपकी अंतिम इच्छा क्या है। ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया था भाई? उन्होंने यही कहना था कि देश की जनता का पैसा ये नीरव मोदी वगैरह लेके भाग रहे हैं, कौन सा गलत बुरा था? ये सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि अब जिस प्रकार से पूरे देश में राहुल गांधी जी की छवि बनती जा रही है, अच्छी बनती जा रही है, और आने वाले 2024 का चुनाव भी आ रहा है, 23 का भी चुनाव आ रहा है हमारे प्रदेश का, इस चीज़ से भारतीय जनता पार्टी उनसे डर चुकी है। किसी न किसी एन कैन पकैन कर करके वो उनको हतोत्साहित करना चाहती है, देश की जनता को हतोत्साहित करना चाहती है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कृत्य किया है, देश की जनता और अग्रेसिव हो गई है और राहुल जी के साथ हो गई है। हम सब राहुल गांधी जी के साथ है, कमलनाथ जी के साथ है। उमंग सिंघार जी भी जो है अग्रिम जमानत के बाद आज जो है क्षेत्र में अपने पहुंचे हैं। राजनीतिक षड्यंत्र इसको बताया गया था, किसका षड्यंत्र हो सकता है? यह कहना जल्दबाजी होगी, इसका भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आज उमंग सिंघार जी ने जमानत के बाद यहाँ पर एंट्री मारी है, देखते हैं कितने लोग उनके आसपास से, कितने लोग उनको बड़े आत्मीयता से उन्होंने स्वागत किया, बड़े सच्चे मन से, अच्छे मन से उनसे मिलने आए, उनका स्वागत किया। और मैं भी उन सब देखकर बड़ा अभिभूत हुआ कि उन्होंने पूरे क्षेत्र की जनता को एक अपना बना रखा है। पूरी जनता उनके लिए उमड़ पड़ी थी। आज 2023 के चुनाव में हम 100% सरकार बनाएंगे। उसके उदाहरण आपने भी नगर पालिका में देख लिया है। सबसे पहले मैं बात करूं आपसे तो नगर पालिका पीथमपुर की, जो एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, वहां पर चीफ मिनिस्टर साहब 5 से 6 घंटे रहे। एक महीने पहले उन्होंने इन्वेस्टर मीट की, जो हज़ारों करोड़ रुपए की बात उन्होंने कही थी, यहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं। इसके बावजूद भी क्योंकि देश की जनता, प्रदेश की जनता अब शिवराज सिंह जी को पहचान चुकी है, उनके झूठे और लच्छेदार भाषणों में अब वो आने वाली नहीं है। जब भी आते हैं पीथमपुर में, पहले जो जब चुनाव आते हैं एक नया झूठ परोस के जाते हैं। तो हमारे पीथमपुर जनता समझ चुकी है, पीथमपुर से उनकी स्टार्ट हो चुका है अब हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नकार दिया गया है। ये सब आपके सामने उदाहरण है। ये